वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज इस वर्ष का यानी कि 2025 का आखिरी कारोबारी सत्र है और आखिरी कारोबारी सत्र में थोड़ा बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 135 अंकों पर कामकाज करते हुए 26,000 के लेवल को एक बार फिर रिक्लेम कर चुका है और सेंसेक्स में इस समय 85,000 का आंकड़ा दिख रहा है और यहाँ पे भी करीबन 360 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कल एक अच्छी रिकवरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने बैंक निफ्टी में देखी थी, उसी को आगे आज बढ़ाते हुए और 300 अंकों की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। अगर हम ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करें, सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्टोरल इंडाइसेस जो है आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, एक को छोड़ के, जहां आईटी जहां हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी कुछ दिनों से दबाव में भी है। आज का जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है मेटल स्पेस एक बार फिर, और जहाँ पे सेफ का ड्यूटी सरकार की तरफ से लगा गई है 3 साल के लिए, जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली आज मेटल स्पेस पर देख रहे हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छी तेजी है। सेल में भी एक अच्छा उत्साह आज के बाजार में देखने को मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर। और आज अभी हम 2 मेहमानों से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आज के हमारे 2 खास मेहमान हैं। मिस्टर क्रांति वैथनी, ही इज इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, ही इज रिसर्च एनालिस्ट एट डीएस सिक्योरिटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में। और पहले तो हम लक्ष्मीकांत सर के पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली। बोला जो 2025 है उसको हम ऐसे रिमेम्बर करेंगे कि ऑल द एसेट्स आर एट ऑल टाइम हाई। आपका रुपी भी कमजोर तो हुआ है और हम उसे हाई ही बोलते हैं, तो इट्स हाई अगेंस्ट द डॉलर। आप गोल्ड को देखिए ऑल टाइम हाई, सिल्वर को देखिए ऑल टाइम हाई, आपके निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई इस साल में टच किया है, सेंसेक्स ने भी किया है, बैंक निफ्टी ने भी किया है। यूएस मार्केट्स को देखिए एट रिकॉर्ड हाई, निकाई को देखिए एट रिकॉर्ड हाई। यूरोप में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, हैंग सेंग में एक अच्छा मोमेंटम है, चाइनीज मार्केट्स में काफी अच्छा किया है। और ये ऐसा अनसर्टन साल रहा है जहाँ पे अनसर्टनिटी बहुत रही है, लेकिन इक्विटी, डेट मार्केट सभी काफी मजे में रहे। तो लक्ष्मीकांत जी, आपने ये मुझे एक ट्रिगर दे दिया था प्रोग्राम से पहले ही, तो ऑल टाइम हाई पे अब क्या करना है? 2026 से आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जैसा कि आपने बताया और हमने पहले डिस्कस भी किया था कि सभी एसेट ऑल टाइम हाई पर है। तो ऑल टाइम हाई का ये भी मतलब रहता है कि वोलेटिलिटी आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो जी। उस हिसाब से हमें कॉशन रखना है सभी एसेट्स में। हमें बेधड़क होकर कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है, सबसे पहले इसका हमें ध्यान रखना है। और अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए आगे की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बनानी चाहिए। खास तौर से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी भी जो हमारे सपोर्ट थे वो इंटेक्ट है। 20 शॉर्ट टर्म बेसिस पर 25,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो दिसंबर मंथ का स्विंग लो है वो काफी अहम है, और मार्केट की अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो हम फर्दर अपसाइड के मूव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, बट एक ग्रेजुअल अपसाइड का मोमेंट हमारे मार्केट में बना रहेगा। देखिए, जी। बैंक निफ्टी में भी काफी लंबे समय के बाद एक तेजी देखने को मिल रही है। कल के सेशंस में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और आज के सेशंस में वो जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक मेजर प्रिकर्सर रहेगा जो कि निफ्टी को भी ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अगर लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में 59,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर वो निकलता है तो वहां से फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, और वहां से फिर से हमें एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अभी भी जो पुराने रेजिस्टेंस है वो इंटेक्ट है। अभी तक तो ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू आया नहीं है। बट अगर आज के दिन 26,105 के ऊपर, जो कि डे बिफोर यस्टरडे का स्विंग हाई था, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है हमारा मार्केट, तो एक मॉर्निंग डोजी स्टार काइंड ऑफ पैटर्न होगा। 4 दिनों के डिक्लाइन के बाद ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ से फिर जो पुल बैक की उम्मीद है वो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस में अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे, बट जो मोमेंटम होगा वो स्लो एंड स्टीडी होगा। अब अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी मेटल की आप ऑलरेडी बात कर चुकी हैं, लेकिन जी। पीएसयू बैंक में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। आप बैंक ऑफ इंडिया को देख लें, यूनियन बैंक को देख लें, बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लें, एसबीआई को देख लें, वहां पर जो जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स में हमारी नजर होनी चाहिए। कांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे शामिल होने के लिए। 2025 जो है वो खत्म हो चुका है, बहुत ही अनिश्चितता भरा
पूरा इस वर्ष रहा होगा, और जियोपॉलिटिकल हर्डल्स जो है हर दिशा में हमको देखने को मिले। ट्रम्प के टैरिफ्स हम पे सबसे ज्यादा लगे 50%। फिर भी हमने अपने आप को काफी रेजिलियंट रखा, और निफ्टी अगर हम इस साल में देखें, वर्ष में देखें, तो 10% के इजाफे के साथ बंद होगा। सेंसेक्स की बात करें तो 9% का इजाफा, लेकिन स्मॉल और मिड कैप स्पेस जो है वहां पे डेंट देखने को मिल रहा है। मिड कैप आई थिंक विल क्लोज द ईयर विद 5% ऑफ गेन्स, बट स्मॉल कैप में करीबन 7 से 8% की गिरावट के साथ वो बंद होंगे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत तो रही, लेकिन बेंचमार्क्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एफआईआईज आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द मार्केट्स, और रिकॉर्ड बिकवाली जो उन्होंने इस वर्ष में हमारे बाजारों में की है। तो आप अब 2026 के को कैसे आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे, और 2025 से एक सीख जो आपको मिली? हाँ, धन्यवाद गीतू जी। 2025 हम लोग देखे तो इट्स वी डोंट कॉल इट एज ए एक्सेप्शनल ईयर, बट लेकिन बहुत लर्निंग्स है। सो एक है निवेशक जो सोच रहे हैं हर साल मार्केट ऊपर जाने वाला, वो सोच से बदल गया है। और दूसरा है 2025 में इट्स ए मार्केट फॉर बाय एंड डिप्स एंड सेल एंड रैली काइंड ऑफ ए स्ट्रेटजी। सो majority of the disappointment or patience of the retail investors or even fund managers also got tested in the 2025. Reason क्या है? अगर if you are a long term investor and if you are looking for value, एक चीज क्या है, आपको तो वैल्यू बाइंग का थ्योरी से गया तो कुछ वैल्यू अंडर द टेबल इज नॉट विजिबल। दूसरा चीज क्या है, अगर एक वैल्यूबल थीम भी मिल गया तो that has not played well. The reason क्या है, मार्केट एक रेंज मोड में है। हम लोग ऐसा करेक्शन मोड में भी नहीं गया और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक बुलिश मोड में भी नहीं गया। एकदम मार्केट एक रेंज मोड में हैंग हो रहे हैं। सो इसलिए इन्वेस्टर्स का और एनालिस्ट का stock picking skills are tested in the year 2025. It is 2024 or any other year is just like an escalator. You need to just stand on the elevator. It's taking the people up. But ये साल थोड़ा सा एफर्ट लेना है और कौन सा जगह में जाना है, where you need to stand, where to take the effort. So these kind of things are helpful for anyone in the stock market for a longer term wealth creation is concerned. That is one of the key takeaway. Of course, geopolitical issues and all we have witnessed. We had Operation Sindoor and look at the chaos that happened in Middle East, Israel war, Iran war, and kind of geopolitical escalations we are going through. It's a learning for everyone. Okay, how the market behaves during these unprecedented times is important to understand the market behavior. And coming thanks to the retail investors, the way they supported the market. When we started our careers 20 years back in the equity market, if $1 billion withdrawal from Indian market by foreign portfolio investor, that means we used to call market to crash आ गया, bear market में आ गया. Now look at the quantum of withdrawal from Indian markets. YTD as on date, around 2,18,000 crores have been withdrawn by foreign portfolio investors. Now we are talking about market steadily holding the 26,000 level. That is a great achievement for Indian market. So markets are matured. We used to think when this maturity will come in the market, but it took time. But we are still holding 26,000 level with a cheer. We are entering into 26. So what does this one day makes the difference? It makes a lot of difference. In one way, I'll just tell you. The minute we get into 26, the market try to discount the earnings of, because markets always forward-looking animals. Correct. So we are going to try to discount the earnings of 26 and 27 and 27 and 28. That's where the elbow will come. That's where the headroom will come for the market. So market try to discount the future earnings. So with that note, we are entering 26 and hope for the best. We will be end of the day. India has went to the top 4 largest countries, but everything, the positivity we speak, the GDP growth, that should reflect in earnings recovery. अगर earnings recovery में वो reflect नहीं हो गए तो जो भी हम बात करता ना,
there is no point and there is no meaning for that. So very true. expect that, okay, उम्मीद है वो अर्निंग रिकवरी हम लोग Q3, Q4 एंड Q1 ऑफ 27 में हम लोग देखने वाला है. So the next biggest trigger for the market, अगर हम बोले तो वो है Q3 की अर्निंग्स जो 10 जनवरी से आना शुरू हो जाएगी. उसके बाद बजट जो 1 फरवरी को आएगा. ये दो ट्रिगर्स जो मेजरली देखने को मिलेंगे. यूएस ट्रेड डील, आई थिंक मैंने तो आशा छोड़ दी है. आई डोंट नो बाकी लोगों का क्या है कि कुछ हैवी या नहीं, बट but fastest growing economy of the world, India retains that level, and yes, earnings is something which will really drive the foreign institutional investors back into our country, और उस पे सबकी नजर रहेगी. लक्ष्मीकांत सर, मेटल्स पे बात करते हैं. मेटल्स पे धुआंधार तेजी हमको देखने को मिल रही है और मेटल इंडेक्स जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा है 2025 का. बहुत सारी वजहें रही हैं मेटल स्पेस में एक अच्छा उत्साह देखने की, और आज एक बड़ी खबर फिर से आई है कि 3 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी जो है सरकार ने लगा दी है. तो मेटल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो सेफ थोड़ी सी हो गई है सेफगार्ड ड्यूटी के साथ. और आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, टाटा स्टील को देखिए, आप सेल को देखिए, तो यहाँ पे अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. ऑन द अदर हैंड बाकी मेटल कंपनीज, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, दे हैव ऑल डन वेरी वेल दिस ईयर. मेटल स्पेस में इस समय इन लेवल्स पे अब क्या करना चाहिए? टाटा स्टील थोड़ा पिछड़ा हुआ था लेकिन आज थोड़ी कैचअप एक्सरसाइज कर रहा है. क्योंकि अगर निफ्टी मेटल के हम डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे देखें तो वो अभी अनचार्टेड टेरिटरी पे ट्रेड कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल में हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, खासतौर से हिंद जिंक, हिंद कॉपर. यहाँ पर काफी अच्छी रैली देखने को मिली है. वेदांता को भी नहीं भूलना चाहिए, वहां पर भी हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिले हैं. बट अभी भी कुछ सेलेक्टेड मेटल स्पेस है जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है. वहां पर हमें अभी टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया. अभी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म है अगर कंपेरेटिवली, अगर हमें अदर मेटल स्टॉक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है वहां पर अभी रैली आनी बाकी है. टाटा स्टील की अगर बात की जाए तो टाटा स्टील में हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है. आज के सत्र में तो यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है डेली के चार्ट्स पर, और करीबन 181 तक का अपसाइड का मूव इसने दिखा दिया है. तो यहाँ पर से भी लग रहा है कि फर्दर अपसाइड के मूव बने रह सकते हैं. मुझे लगता है कि यहाँ से 187 190 तक के रेंज टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म बेसिस में हमें देखने को मिल सकते हैं. और जो सपोर्ट है अभी फिलहाल वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. अगर मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 175 177 के आसपास है. वहीं पर ही हमें इन्वर्टेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला था. तो मुझे लगता है जब तक टाटा स्टील इसके ऊपर रहता है तब तक हम यहाँ से 187 190 के रेंज तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक में. और वहीं पर अगर सेल की बात की जाए तो सेल में भी काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस रहा है. मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जहां पर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं. आज के सेशन में अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. तो मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड के मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है तो फर्दर 155 तक के लक्ष्य हमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे. जब तक ये स्टॉक 142 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता दिखाई सकते देगा. मुझे लगता है ये दोनों ही टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जहां पे नजर रखनी चाहिए. बाकी जो दूसरे स्टॉक है जैसे हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक, तो वहां पर हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति के हिसाब से काम करना चाहिए. अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए. थोड़ा सा उनके जो प्राइजेस है वो सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम एंट्री लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है जो स्टील ड्यूटी स्ट्रक्चर पर उन्होंने कमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि दे एक्सपेक्ट द डोमेस्टिक HRC क्वारी प्राइसेस टू मूव अप बाय 10% ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. और साथ में ही इसके चलते हुए 16 से 43% का चेंजेस वो FY27 के एबिटा में देख रहे हैं. और उनकी कवरेज लिस्ट में इस समय JSW स्टील जो आज का निफ्टी का टॉप गेनर है, और सेल जो है उनको अच्छा लगता है. दे आर वेल पोजीशंड फॉर इन द नियर टर्म, फॉलोड बाय टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील. तो आज जो सेफगार्ड ड्यूटी में बदलाव हुए हैं उसका इम्पैक्ट हम क्लियरली आज स्टील स्टॉक्स में यहाँ पे देख रहे हैं. आज ऑयल एंड गैस स्पेस पे भी थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है. रिलायंस इज होल्डिंग अप निफ्टी, आज 1.5% का इजाफा